तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का पब्लिक इंटरटेनमेंट में। मैं आप सबका दोस्त प्रियांशु सिंह। तो भैया आप सब जानते ही हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में अभी एक ही मुद्दा सबसे ज्यादा चल रहा है और वो है आकांक्षा दुबे सुसाइड केस। भैया अलग अलग मैटर मिल रहा है, अलग अलग मतलब कुछ सबूत मिल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। लेकिन मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि अभी कुछ दिन पहले मतलब मार्च तारीख 11 मार्च था। उस दिन काजल रगवानी के साथ साथ आकांक्षा दुबे जी और साथ में मंजुल ठाकुर जी का एक मतलब मूवी का मुहूर्त हुआ था जिस मूवी का नाम था एक दिन की सांस जो मूवी था उसका मुहूर्त हुआ था। मैं एक चीज बता देना चाहूंगा, मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूं क्योंकि काजल रगवानी से वो आकांक्षा दुबे जी मिली थी उसमें, और उन्होंने एक आप लोग सब लोग जानते हैं जैसे हम लोग लड़के हैं तो लड़के से कुछ ना कुछ बात शेयर करते हैं, या घर परिवार से यदि शेयर नहीं कर पाते तो कुछ दोस्तों से करते हैं। सब जानता है कि हम लोग दोस्तों से कर लेते हैं, लड़के यदि किसी का पर्सनल है तो गर्लफ्रेंड से कर लेता है, वो अलग चीज होता है, लेकिन दोस्त से शेयर करता है। तो वैसा ही बात है, आकांक्षा दुबे जी कुछ दिन पहले एक दिन की सांस जो मूवी का मुहूर्त था वहां पे काजल रगवानी से मिलती है और वहां पे अपना सारी दुख को बताती है। क्योंकि काजल रगवानी कल जब आकांक्षा दुबे जी का देहांत हो जाता है उसके बाद आकांक्षा दुबे जी के लिए एक पोस्ट करती हैं, ओम शांति शांति, तुम्हारा डर साबित हुआ आज और तुमने अपने डर को अपनी बहादुरी के सामने जिता दिया। दूसरे शूटिंग पर जाने से पहले तुमने अपनी फीलिंग्स सबसे शेयर की थी। इसका मतलब एक दिन की सांस जो मूवी जिसकी मुहूर्त हुई थी उस दिन आकांक्षा दुबे जी ने सबसे शेयर किया अपने जीवन की बात, अपने प्रॉब्लम्स को। अब जिस बात का डर था तुम्हें, जिस बात की फिक्र थी, शायद अब नहीं होगी। जहां भी हो शेरनी बनकर ही रहना और अपने हर सपने पूरे करना, और उम्मीद है तुम्हें वो खुशी मिलेगी जो तुम्हें यहाँ नहीं मिल पाई। मगर मैं ये भी कभी यकीन करूंगी कि तुम खुद को खत्म कर सकती हो, बाकी ईश्वर है और तुम्हारे जान की कीमत आज नहीं तो कल वो जरूर चुकाएंगे। सच्चे प्यार की कीमत जान देकर या किसी की जान लेकर नहीं चुकानी चाहिए। खुश रहना अब जहां भी हो, रेस्ट इन पीस। मैं इसलिए काजल रगवानी का पोस्ट पढ़ा ये क्योंकि भैया जो काजल रगवानी इसमें हैं वो बहुत मुख्य भूमिका निभा सकते हैं इस केस पे। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं ना क्योंकि काजल रगवानी से सारा बात शेयर किया, और वो किस मैटर पर शेयर किया वो सिर्फ काजल रगवानी ही बता सकती हैं। तो आप सबको मैं बता दूं, मैं यूपी सरकार से मैं निरोध करता हूं, यूपी पुलिस से मैं निवेदन कर सकता हूं कि यूपी पुलिस से निवेदन मैं करता हूं कि आप लोग प्लीज काजल रगवानी तक जाइए, उनसे पता करिए कि मैटर कहां से स्टार्ट हुआ, कहां तक गया और क्या उनके लाइफ में प्रॉब्लम थी, क्योंकि काजल रगवानी को वो सारा बात शेयर की थी। तो यूपी पुलिस और यूपी सरकार यदि आकांक्षा दुबे की मां इतनी बिलक के रो रही है तो उनको इंसाफ मिलना चाहिए, और इंसाफ तभी मिलेगा जब काजल रगवानी से पूछताछ होगी। और काजल रगवानी से इसलिए मैं पूछताछ की बात कर रहा हूं क्योंकि आकांक्षा दुबे जब 11 मार्च को मिली थी तो उन्होंने बताया, काजल रगवानी ने पोस्ट में, कि जिसका डर था वो तुमने किया। इसका मतलब यही था ना, उसने बताया कि तुमने हम सभी से कुछ बात शेयर की, तो उस बात को पूछना पड़ेगा ना भैया कि क्या शेयर किया उसने क्या शेयर किया। यदि पता चलता है कि क्या शेयर किया तभी तो जाके हम लोग उनका, भैया अब तो वो नहीं आ सकती, ये सच्चाई है, लेकिन जो उसमें दोषी है उसको तो जेल हो सकता है, जो भी दोषी हो उसको जेल हो। तो ज्यादा हम नहीं बोलेंगे इसमें, क्या बोले, लेकिन काजल रगवानी से पूछताछ होनी चाहिए। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट